बच्चों आज हम एक नई पोएम पढ़ेंगे क्लास 10th की। ठीक है, तो द पोएम्स नेम इज द ट्रीज। द ट्रीज, ये देखिए द ट्रीज। ठीक है, इस पोएम के जो पोएट हैं वो है एड्रिन रिच। एड्रिन रिच, राइट। द ट्रीज, तो यहाँ पे दे रखा है कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज। क्या बिना ट्रीज के, क्या बिना पेड़ों के कोई जंगल हो सकता है? ठीक है, क्या कोई वन वृक्षों के बिना हो सकता है? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम एंड वेयर डू दे गो। तो वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम, इस पोएम में ट्रीज कहाँ हैं, एंड वेयर डू दे गो, और वे कहाँ जाते हैं। ठीक है, इस पोएम में पेड़ कहाँ हैं और वो कहाँ जाते हैं, राइट। तो चलिए इसमें बच्चों स्टैंजा फर्स्ट पढ़ते हैं। तो हम इसमें देखते हैं, इसमें क्वेश्चंस भी हैं, यहाँ देखते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके एग्जाम में आएगा कि रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो ईच। रीड द स्टैंजा गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया स्टैंजा, स्टैंजा मीन्स पद्यांश है, उसको आपने पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ईच, और प्रत्येक के लिए क्या किया है, जो वहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आपने आंसर फॉलो करने, यानी आंसर लिखने हैं, राइट। चलिए, तो इसमें देखो, द ट्रीज इन साइड आर मूविंग out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. The trees inside are moving out. जो inside means होता है अंदर, ठीक है, यानी वे पेड़, वे वृक्ष जो अंदर है ना, आर मूविंग आउट, वो बाहर जा रहे हैं, बाहर को मूव कर रहे हैं। इनटू द फॉरेस्ट, जंगलों की ओर। ठीक है, यानी वे वृक्ष जो अभी तक अंदर थे, जो इनसाइड थे, वो वनों की ओर जा रहे हैं, बाहर वनों की ओर जा रहे हैं। ठीक है, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, और जो जंगल जो खाली थे, दैट वाज एम्प्टी, जो खाली था, ऑल दीज डेज माने इतने दिनों से, है ना, इतने दिनों से या इन दिनों से जो जंगल खाली था। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ कोई भी पक्षी नहीं बैठ सकता था। नो इंसेक्ट हाइड, और कोई भी कीट नहीं छिप सकता था। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। नो सन बरी यानी कोई भी नहीं वहाँ पे सूर्य, ठीक है। बरी इट्स फीट यानी अपने पैरों को बरी कर सकता था। बरी मीन्स होगा बच्चों यहाँ पे फैलाना, ठीक है। वैसे बरी मीन्स होता है दफनाना, गाड़ना, लेकिन यहाँ पे नो सन बरी इट्स फीट का मतलब है कि अनेबल टू बी सीन एंड रेस्ट, ठीक है, मतलब आराम न दिखाई देना या अपने पैर पसारना, ठीक है। तो सूर्य अपने नहीं, सूर्य यहाँ पे अपने पैर पसार सकता था। पैर पसारने से क्या मतलब है, मतलब किरणों रूपी पैर, मतलब अपनी किरणें नहीं फैला सकता था, किरणों रूपी पैर नहीं पसार सकता था, ठीक है। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। इन शैडो मीन्स छाया में। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, जंगल जो खाली था, है ना। ऑल दीज नाइट्स, इतनी रातों से खाली था। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग। विल बी फुल ऑफ ट्रीज, वो पेड़ों से क्या होगा, पेड़ों से भर जाएगा। विल बी मीन्स हो जाएगा, फुल माने भरना, तो विल बी फुल मीन्स भर जाएगा, ऑफ ट्रीज पेड़ों से, बाई मॉर्निंग मीन्स सुबह तक। बाई का मीन्स बताया था बेटा आपको, बाई मीन्स तक भी होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या कह रहा है, वे वृक्ष जो अभी तक घर के इनसाइड थे, घर के अंदर थे, वो अब बाहर वनों की ओर जा रहे हैं। मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वनों की ओर जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, और वह जंगल जो इतने दिनों से खाली था। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था। नो इंसेक्ट हाइड, कोई कीट नहीं छिप सकता था। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और नहीं सूर्य अपनी जो किरणों रूपी पैरों को पसार सकता था, ठीक है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, और वो जंगल जो इतनी
इतनी रातों से खाली था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग, वो सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे, राइट। एग्जाम के लिए ये बहुत क्रूशियल है। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, या पोइट ऑफ द पोएम। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम, पोएम के पोएट का क्या नाम है, कविता के कवि का क्या नाम है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, यहां से लिख देंगे द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम। जब सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो ये द का क्या होगा, टी कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे द नेम ऑफ द, ठीक है, पोएट ऑफ द पोएम इज एड्रिन रिच। नाम कैपिटल में आते हैं, आप जानते हैं, एड्रिन रिच, राइट। इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, पूरा आंसर लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, तो आप लिखेंगे द नेम ऑफ द पोएम इज द ट्रीज, राइट। वाई इज द फॉरेस्ट एम्प्टी, तो जंगल खाली क्यों है, वाई इज द फॉरेस्ट एम्प्टी, जंगल खाली क्यों है। तो आप लिखेंगे, इसमें क्या पढ़ा था हमने, द फॉरेस्ट इज एम्प्टी बिकॉज द ट्रीज आर इनसाइड द हाउस। जंगल खाली है क्योंकि वृक्ष क्या थे, घर के अंदर हैं। ठीक है, द फॉरेस्ट इज एम्प्टी बिकॉज द ट्रीज आर इनसाइड द हाउस। ठीक है, आप लिख देंगे। चलो मैं लिख देता हूं, द फॉरेस्ट इज, यहां से लेंगे, एम्प्टी बिकॉज the trees are inside the house. The forest is empty because the trees are inside the house. इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what happens when the forest is empty, है ना। what happens, क्या होता है जब फॉरेस्ट खाली होते हैं, है ना। राइट 2 पॉइंट्स, 2 बिंदु लिखने, आपने 2 पॉइंट्स लिखने हैं इसमें। तो व्हेन द फॉरेस्ट इज एम्प्टी, जब जंगल खाली होंगे या खाली होते हैं, नो बर्ड कैन सिट, ठीक है, कोई भी पक्षी उसमें बैठ नहीं सकता। नो इंसेक्ट कैन हाइड, कोई भी कीट उसमें छिप नहीं सकता। विदाउट द ट्रीज, बिना पेड़ों के। ठीक है, लिख देंगे व्हेन द फॉरेस्ट इज एम्प्टी, कॉमा करेंगे वहां पे, नो बर्ड कैन सिट, कॉमा, नो इंसेक्ट कैन हाइड विदाउट द ट्रीज। जब वन खाली होंगे तो कोई पक्षी उसमें नहीं बैठ सकता है, और बिना वृक्षों के कोई कीट छिप नहीं सकता है, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के आते हैं बच्चों। कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे जो इसमें दिए हैं, क्वेश्चन इसमें और भी बन सकते हैं। ठीक है, आपको पोएम अच्छे से आपने पढ़ी है तो आप इजीली कर लेंगे। देखो इसमें आंसर दे रखे हैं। ठीक है, द नेम ऑफ द पोएट इज एंड्रिन रिच, द नेम ऑफ द पोएम इज द ट्री। देखो पोएम का नाम भी इस तरह से लिखना आपने कि द ट्री, देखो टी कैपिटल, यहाँ भी टी कैपिटल, ट्री का उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर रखा है। ठीक है, क्योंकि ये टाइटल है हमारा, जो टाइटल को बच्चों इस तरह से लिखते हैं। ऊपर पोएट का नेम है तो नेम हमेशा कैपिटल लेटर में आते हैं, आप जानते हैं, प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, और देखो द फॉरेस्ट इज एम्प्टी बिकॉज द ट्रीज आर इनसाइड द हाउस, जंगल खाली है क्योंकि वृक्ष घर के अंदर है, ट्रीज घर के अंदर है। और ये क्वेश्चन जो था कि व्हाट हैपेंस व्हेन द फॉरेस्ट इज एम्प्टी, राइट 2 पॉइंट्स। तो व्हेन द फॉरेस्ट इज एम्प्टी, नो बर्ड कैन सिट, नो इंसेक्ट कैन हाइड विदाउट द ट्रीज, राइट। तो इस तरह आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।